कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट कौन सा है? आज हम बात करेंगे आसमान पर राज करने की इस रेस के बारे में। एक ऐसी दौड़ जो हवाई जंग का भविष्य तय करेगी। और पता है क्या? इस रेस में एक नया दावेदार भी शामिल होने वाला है। यकीन मानिए, आज की तारीख में पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके पास अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाने और उसे ऑपरेट करने की काबिलियत है। सिर्फ 3। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्सक्लूसिव क्लब है क्या, और कौन है वो नया मेंबर जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक 5th जनरेशन जेट को आखिर क्या चीज इतना खास बनाती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है स्टेल्थ। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहाज गायब हो जाता है, नहीं, इसका मतलब है कि वो दुश्मन के रडार पर बहुत ही छोटा, मतलब ना के बराबर दिखाई देता है। जरा सोचिए, एक पूरे फाइटर जेट का रडार सिग्नेचर एक गोल्फ बॉल जितना छोटा। और ये सिर्फ रडार की बात नहीं है, इसमें इंफ्रारेड और साउंड सिग्नेचर को कम करना भी शामिल है। फिर आता है सुपर क्रूज। ये सच में गेम चेंजर है। मतलब ये जेट बिना ज्यादा फ्यूल फूके, जिसे आफ्टर बर्नर कहते हैं, उसके बिना ही आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकता है, वो भी लगातार। इससे उसे लड़ाई में स्पीड और स्टैमिना दोनों का जबरदस्त फायदा मिलता है। और देखिए, ये सिर्फ एक जेट नहीं है, ये एक उड़ता हुआ डेटा सेंटर है। इसके जो एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन है ना, वो पायलट को एक तरह का गॉड्स आई व्यू देते हैं। मतलब उसे लड़ाई के मैदान की पूरी तस्वीर एक साथ दिख जाती है। और जाहिर है, आज की लड़ाई में ये एक बहुत बड़ी बढ़त है। जो पहले देखेगा वही पहले एक्शन लेगा। इन सब के अलावा एक असली 5th जेन फाइटर को बहुत ज्यादा फुर्तीला होना चाहिए। अपने हथियारों को अंदर छिपा कर ले जाना होता है ताकि स्टेल्थ बना रहे। और हाँ, उसे हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन करने में माहिर होना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं इस क्लब के मौजूदा बादशाहों से, और हम शुरुआत करेंगे रैंकिंग में सबसे नीचे से। तो लिस्ट में नंबर 4 पर है रशिया का Su-57 फेलिन। देखिए, इसकी डेवलपमेंट की कहानी काफ़ी लंबी और मुश्किलों भरी रही है। एक टाइम पर तो भारत भी इसके जॉइंट प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। Su-57 की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। जरा ये आंकड़ा सुनिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका रडार सिग्नेचर F-22 रैप्टर से 5000 गुना ज्यादा बड़ा है। 5000 गुना! ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा फासला है। अब आते हैं नंबर 3 पर, चीन का J-20 माइटी ड्रैगन। चीन ने इसे काफी बड़ी संख्या में बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी डिजाइन को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि इसका डिजाइन अमेरिका के चुराए हुए प्लान्स पर आधारित है। नंबर 2 पर है अमेरिका का F-35 लाइटनिंग सेकंड। इसे आप स्टेल्थ की दुनिया का वर्कहॉर्स कह सकते हैं। ये अपने जबरदस्त सेंसर फ्यूजन के लिए जाना जाता है, और अमेरिका और उसके कई दोस्त देश इसे भारी तादाद में इस्तेमाल करते हैं। और अब नंबर 1, आसमान का बेताज बादशाह F-22 रैप्टर। ये दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर था, और लॉन्च होने के लगभग 20 साल बाद भी आज भी स्टेल्थ और एयर टू एयर कॉम्बैट का बेंचमार्क यही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये क्लब हमेशा के लिए इतना छोटा नहीं रहने वाला। और यहीं से कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आता है। भारत अपने बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के साथ इस एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, ये कोई रातों रात शुरू होना प्रोजेक्ट नहीं है। AMCA पर काम तो 10 साल से भी ज्यादा से चल रहा है। लेकिन हाल ही में सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसके टारगेट बिल्कुल साफ हैं। 2028 तक पहली उड़ान और 2035 तक इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना। भारत यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट 2-फेज अप्रोच अपना रहा है। जो AMCA Mark 1 होगा, उसमें अमेरिका का आजमाया हुआ GE F414 इंजन लगेगा ताकि जेट जल्दी से सर्विस में आ सके। और इसके बाद जो Mark 2 आएगा, उसमें और भी पावरफुल देश में बना हुआ इंजन होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें AI जैसी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी। तो अब आता है असली सवाल। कागज पर अपने मेन रीजनल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले AMCA कहाँ खड़ा होता है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर आप देखें तो AMCA को स्पीड और कॉम्बैट रेंज जैसे जरूरी मामलों में काफी कम्पिटिटिव बनाया गया है। ये चीन के J-20 और रूस के Su-57 दोनों से तेज है,
और इसकी मारक क्षमता यानी रेंज वो भी काफी बेहतर है। हाँ, ये बात सही है कि ये हथियार थोड़ा कम ले जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये वजन में हल्का और हवा में ज्यादा फुर्तीला होगा। लेकिन AMCA का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज शायद इसकी कीमत है। अंदाजा है कि एक यूनिट 40 से 50 मिलियन डॉलर की पड़ेगी। ये चीन के J-20 के कीमत के आधे से भी कम है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने डिफेंस बजट पर ज्यादा बोझ डाले बिना इसे बड़ी संख्या में खरीद सकता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसे की नहीं है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करने के पीछे जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक वजहें हैं, वो बहुत बड़ी हैं। भारत के लिए AMCA कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। जब आपके पड़ोसी देश स्टील्थ जेट तैनात कर रहे हों, तो पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए ये जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करने, देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और हमारी एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रंस की संख्या को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। जाहिर है, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। एक 5th जनरेशन फाइटर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भारत को अभी भी इंजन जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ेगी, और इस पूरे प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, खासकर तब जब दूसरे देश इस रेस में पहले से ही काफी आगे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ भारत 5th जनरेशन क्लब में शामिल होने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो दूसरी तरफ हवाई जंग का भविष्य ही बदल रहा है। AI, मानव रहित ड्रोन। तो क्या हम पायलट वाले फाइटर जेट्स के दौर के अंत को देख रहे हैं? क्या भविष्य की लड़ाइयां AI और ड्रोन ही लड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में एयर पावर की पूरी परिभाषा बदल सकता है।